वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो वियतनाम फॉर अ लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं। 3 to 6 मंथ्स के लिए लोग जाते थे पहले भी। एंड आप सभी को मालूम है कि वियतनाम फुली रीओपन हो चुका है एंड जिसमें इंडिया का भी नाम है। तो मेरा जो वीडियो है वो सिर्फ इंडियंस लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वियतनाम में इस टाइम किस तरीके के स्कैम्स हो रहे हैं, तो आप उनसे कैसे बच सकते हैं। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे आप सभी को मालूम है कि वियतनाम रीओपन हो चुका है, फुली रीओपन हो चुका है इंडियंस के लिए भी। एंड जिसमें अभी आपको सिर्फ आपका ई वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई करना है एंड उसके बाद आपको एयर टिकट्स चाहिए। एंड रिटर्न टिकट्स के लिए भी आप रेंट पे लेके, अगर आपने कुछ टाइम पूरा 1 महीना जो है आपने स्टे अगर करना है, जो कि सिंगल एंट्री 30 डेज़ का वीज़ा जो ई वीज़ा है आपको मिलेगा, वो सभी कंट्रीज़ के लिए है, सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं। कोई भी अगर अप्लाई करेगा तो उस सब के लिए 30 डेज सिंगल एंट्री वीज़ा है, जिसमें आप इन आउट नहीं कर सकते, एग्जिट नहीं कर सकते। एग्जिट होने के बाद दोबारा री एंटर आप नहीं कर सकते क्योंकि ये सिंगल एंट्री वीज़ा है। तो आप इसमें अगर आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं और आपको लगता है कि आपको कुछ दिन और स्टे करना है, तो आप जो टिकट है, रिटर्न टिकट है, वो रेंट पे लेके जो ऑन एयरपोर्ट पहुंच के आप 1 डे और 2 डे और 3 डेज़ का लोग पहले भी लेते थे रेंट पे लेके अपनी रिटर्न टिकट्स शो कर सकते हैं। एंड हॉस्टल्स जो हैं वो रीओपन हो चुके हैं, बहुत चीप होते हैं। अगर आप सिंगल सोलो ट्रैवलिंग करते हैं तो हॉस्टल्स बेटर होते हैं, जो कि 300 to 400 रुपीज़ में आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे। 400 में बहुत अच्छा मिल जाता है, जिसमें 1 टाइम का ब्रेकफास्ट भी होता है। तो अब आगे जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्कैम्स किस तरीके के हो रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए वियतनाम जाना चाहते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि 30 डेज़ के वीज़ा के बाद, जैसे पहले होता था कि आप एक्सटेंड करवा लेते थे उसी कंट्री में रहकर या इन आउट करके कंबोडिया से, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। ये सर कंबोडिया भी रीओपन हो चुका है इंडियंस के लिए। बॉर्डर्स, लैंड बॉर्डर्स ओपन हो चुके हैं। बहुत सारे इंडियंस को पता होगा कि आपने, अगर आपके पास वीज़ा नहीं है कंबोडिया का भी, तो भी आप लैंड बॉर्डर्स, आप वियतनाम के बॉर्डर के थ्रू आप कंबोडिया का जो है लैंड बॉर्डर पे जाके आप कंबोडिया का वीज़ा ऑन अराइवल आप ले सकते हैं वहाँ पे और वहाँ जा सकते हैं। बट अब पॉइंट में मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आफ्टर 30 डेज न्यू ई वीज़ा के साथ जैसे आप वियतनाम में रहकर एक्सटेंशन करवा सकते हैं, तो उसका जवाब है नहीं। आप वियतनाम में रह के, इंडियंस के लिए मैं बोल रही हूँ, जो नेटिव्स हैं यस उनका एक्सटेंशन हो रहा है। उन लोगों का जो 1 महीने में अपना जॉब ढूंढ लेते हैं एंड उनको कोई कंपनी स्पॉन्सर कर देती है, तो उस कंडीशन में उनका जो वीज़ा एक्सटेंड है, उनका जो वीज़ा है वो बिजनेस वीज़ा में उनका वीज़ा कन्वर्ट होता है एंड देन उनका एक्सटेंशन विदाउट एग्जिट जो है हो जाता है। एंड एग्जिट करके भी मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे मैं ग्रुप्स में एडिड हूँ जिसमें फॉरनर्स जो हैं एग्जिट करके कंबोडिया के थ्रू वापस री एंट्री विद न्यू वीज़ा, न्यू ई वीज़ा 30 डेज़ का वो आ रहे हैं। बट इंडियंस के साथ सेम जो है सिचुएशन नहीं है। इंडियंस अभी भी अगर एग्जिट करते हैं तो उनको नया वीज़ा लेने में इश्यूज आ रहे हैं। और अगर एजेंट्स के थ्रू अगर आप एक्सटेंशन या बिजनेस वीज़ा में अगर आप कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, तो मोस्टली अभी इंडियंस के लिए ऐसी एजेंट अभी कोई हेल्प नहीं कर रही है। एंड वहाँ स्कैम क्या हो रहा है कि आपसे 2 साल का सेम बोलने की वर्क परमिट हम आपको दे देंगे, आपको टीआरसी दिला देंगे, और आप बट काम नहीं कर सकते उस कंट्री में। तो और लोग जो वहाँ पे इंडियंस जाते हैं वो काम करने के लिए बेसिकली जाते हैं, जो रेस्टोरेंट में या टीचिंग जॉब से रिलेटेड आप जाते हैं। तो उनसे बहुत सारे तरीके से 2,000 से $3,000 उनसे बोला जा रहा है कि आपसे 2,000 to 3,000 2 साल का वर्क परमिट एंड टीआरसी उनको पे करने के बाद दिया जाएगा, जिसमें 1 से 1.5 महीने का प्रोसीजर लगेगा। लेकिन सारे स्कैम्स हैं। एक जो एजेंट है, एजेंट के ऊपर ही, एजेंट ही आपको करवा के दे भी सकते हैं। और एजेंट भी है कि अगर आप
उसकी कोई सुनवाई नहीं है। अगर आपके साथ कोई स्कैम होता है, पुलिस में भी जाके कंप्लेंट करवाएंगे तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं तो उसके प्रूफ्स रखिए कि आपने किसी को पेमेंट किया, बट फिर भी कुछ होगा नहीं, तो इस तरीके के स्कैम से आप बचिए। बहुत सारे वीडियोस मैंने इस तरीके के भी देखे हैं कि वीज़ा एक्सटेंड एग्जिट बिना करे करवाने के लिए फॉरनर्स जो है अपने लैंड बॉर्डर्स पे, जहाँ पे आपको एक बार एग्जिट होना पड़ता है कंबोडिया का वीज़ा लेके, देन जो है आप उसी टाइम जो है वियतनाम बॉर्डर्स पे एंटर करते हैं, देन उसका वीज़ा के लिए आप जाते हैं। तो वहाँ पर भी मैंने सुना है कि ऑनलाइन अगर आपका नहीं आया तो 30 डेज़ का $30 30 USD आपको एक्स्ट्रा दे के वहाँ पे एक्सटेंशन नेटिव्स का होते मैंने देखा है। बट अभी भी इंडियंस के लिए ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जिसमें एजेंट्स उनको हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे इंडियंस जो हैं 2019 जो 2019 से वहाँ पे स्टे कर रहे थे, वो आज भी स्टे कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो है एवरी मंथ जो है एक्सटेंशन होता जा रहा था वहाँ पे रहने के बाद फॉरेनर्स के लिए, एंड लॉकडाउन हो गया था। एंड अभी ऑलमोस्ट सारे नेटिव्स एंड इंडियंस के पास जो 2019 से वियतनाम में स्टे कर रहे थे, घूमने के पर्पज से गए थे या ट्रैवलिंग के लिए गए थे, एंड वापस अपने कंट्री नहीं आना चाहते थे क्योंकि यहाँ पर भी लॉकडाउन था और यहाँ की कंडीशन बहुत ख़राब थी, सेफ भी नहीं था। तो उनके पास अभी आज के टाइम में वर्क परमिट या TRC या एक्सटेंशन है, वैलिड है। बट अभी भी वो लोग जो है अपने मोस्टली मैंने देखा है कि घर नहीं आ रहे हैं, और उनको ये लगता है कि एग्जिट करेंगे तो पता नहीं इस कंट्री में दोबारा से री एंट्री उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये उन लोगों के लिए जिनके रिलेटिव्स, जिनकी वाइफ्स, जिनके बच्चे जो हैं वो इंडिया के किसी भी कोने में रह रहे हैं, और उनको लगता है कि उनके जो हस्बैंड है या उनके जो ब्रदर हैं या कोई भी रिलेटिव है वो जो है इंडिया आज भी सारा ओपन अप होने के बाद, जहाँ की सिर्फ आपको वीज़ा और टिकट्स शो करनी है, आप उस कंट्री में इजीली ट्रैवल कर सकते हो 30 डेज़ के लिए। बट उस कंडीशन में भी वो लोग एग्जिट नहीं कर रहे हैं डर के मारे। एंड बहुत सारे लोगों के मैंने ऐसे देखा जो मैरिड हैं, उन्होंने जो है वहाँ पे TRC लेने, वहाँ पे एक लॉन्ग टर्म रहने के लिए कि कहीं TRC जो है अभी ओपन अप हो गया टूरिस्ट के लिए, तो कहीं उस कंट्री से एग्जिट ना करना पड़े। तो बहुत सारे इंडियंस एंड नेटिव्स ने शादी भी की है, जिसमें कि उसमें भी फेक पेपर्स के बिहाफ पे बहुत सारे इंडियंस ने शादी कर ली, जो कि यहाँ तक अभी तक पता नहीं है। और करप्टेड कंट्री है, तो वहाँ पे आपके पास अगर डाइवोर्स पेपर नहीं भी हैं, और अगर आप फेक पेपर जो हैं अपनी कंट्री से बनवा के अगर आप वहाँ शो करते हैं तो आप वहाँ शादी भी कर सकते हैं। और गर्लफ्रेंड तो लीगल ही है, आप किसी भी कंट्री में थाई हो, आप किसी भी साउथ एशिया किसी भी कंट्री में किसी गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाहते हो, बट आपको अगर वहाँ का लॉन्ग टर्म का वीज़ा लेना है, आपको स्टे करना है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन होता है शादी का, जो कि इस टाइम में लॉकडाउन से लेकर आप तक बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे इंडियंस एंड नेटिव्स ने किया है। तो जो स्कैम है वो ये है कि एजेंट्स के साथ जो मैं बहुत सारे मुझे इंडियंस ने बताया कि वो ओवरस्टे हो गए, एंड ओवरस्टे होने के बाद वीज़ा उनको जो है दोबारा री एंट्री के लिए वो कंबोडिया भी गए, कंबोडिया बाय बॉर्डर जैसे लैंड बॉर्डर के थ्रू गए। तो उन्होंने बोला कि इंडियंस को देख के कि नहीं, आप लैंड बॉर्डर के थ्रू कंबोडिया एंटर नहीं कर सकते, आपको फ़्लाइट लेनी पड़ेगी और फ्लाइट के थ्रू ही आप कंबोडिया में एंटर कर सकते हो। तो फ़्लाइट लेके भी वो लोग गए, एंड फ्लाइट लेके वहाँ से कंबोडिया से सीधा दोबारा री एंट्री करने के लिए वीज़ा अप्लाई किया, एंड वीज़ा नहीं आया। एजेंट्स के साथ कनेक्टेड हुए तो एजेंट्स को भी उन्होंने बहुत पैसे दिए, अराउंड जो मुझे उन्होंने बताया आई थिंक 1.5 लाख रुपया उन्होंने दिया, फिर भी उनको एंट्री नहीं मिली है। तो इस तरीके के बहुत सारे इंडियंस हैं। ओवरस्टे होने के बाद आपको पर डे के अकॉर्डिंग पेनल्टी पे करना होता है। मैंने अभी एक नेटिव से बात करी है जिन्होंने 15 डेज़ जो है ओवरस्टे किया, एंड देन उनको 15 मिलियन वियतनाम डोंग जो है 15 डेज़ का पे करना पड़ा। अराउंड 15 मिलियन अराउंड आपका हो गया 15,000 रुपीज़
इंडियन रुपीज़ 15,000 इंडियन रुपीज़ जो है आपको 15 डेज़ का पे करना पड़ा, 15 डेज़ का। और ये ऐसा नहीं होता है कि आपने 30 डेज़ स्टे किया या फिर आपने क्या 60 डेज स्टे किया ओवर स्टे तो 15,000 ही देना है। वो पर डे के अकॉर्डिंग होता है, बट चार्ज करप्टेड कंट्री है तो आई जस्ट डोंट नो कि उसमें वो इससे ज़्यादा चार्ज करते हैं या वो कितना चार्ज करते हैं, बट चार्ज करते हैं। और नेटिव्स के लिए तो ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है अगर उन्होंने स्टे किया भी है 15 डेज। बट मैं आपको बता दूं, अगर आप ओवर स्टे कर रहे हैं तो ब्लैक लिस्टेड हो सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। एंड सारे एजेंट्स जो है अभी कुछ हाफ पेमेंट आपसे पहले लेंगे एंड हाफ पेमेंट आपसे बाद में आने के बाद लेंगे और बोलेंगे कि आप एग्जिट कीजिए, आप एग्जिट करके दोबारा एंट्री लीजिए, आप एंट्री वीज़ा के साथ इस कंट्री में एंटर कर सकते हैं। एंड 2 साल का TRC जब आप एंट्री करेंगे तो हम ऑन एयरपोर्ट देंगे। तो इस तरीके के स्कैम से आप बचिए, क्योंकि अगर ऐसा होना ही है, आपको वर्क परमिट होना ही, आपको मिलना है, आपको TRC भी मिलना है, तो वो आपको एग्जिट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वियतनाम में रहकर ही मिल जाएगा और वो अपने आप अरेंज होगा सारी चीज़ें। तो इस तरीके के स्कैम्स में मत फंसिए कि इंडिया में कोई काम नहीं है, हम इंडिया में जाके क्या करेंगे, एंड एजेंट्स को आप पैसे खिला रहे हैं और इस तरीके के स्कैम्स आपके साथ हो रहे हैं। और अभी भी बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं और उन्होंने अगर किसी नेटिव्स के मेरी तरह वीडियोस देखे हैं कि नहीं, आप लैंड बॉर्डर के थ्रू जो है आप दोबारा नए वीज़ा के साथ एंट्री ले सकते हैं, तो वो अभी नहीं ले सकते हैं आप, क्योंकि वो नेटिव्स का एक्सटेंशन अंदर हो रहा है। अगर कोई कंपनी उनको स्पॉन्सर करती है, अगर आपके पास आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर करती है तो डेफिनेटली आप वहाँ रह सकते हैं एंड वही आपका जो है वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा बिजनेस वीज़ा में कन्वर्ट करवाएंगे। एंड देन अगर आप काम करना चाहते हैं तो 2 साल का हो या 1 साल का, वो खुद ही पहले तो बिजनेस वीज़ा पे आपको 3 मंथ्स के लिए काम करवाएंगे। एंड देन अभी बिजनेस वीज़ा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बिजनेस वीज़ा अप्लाई करने के लिए अगर कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है, स्पॉन्सरशिप का लेटर भेजती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, पहले की तरह नहीं है जहां बिजनेस वीज़ा में आप खुद ही अप्लाई करके अपने विजिटिंग कार्ड के साथ अपना आप जा सकते थे इजीली मल्टीपल एंट्री और सिंगल एंट्री के साथ। अभी बिजनेस वीज़ा बिल्कुल बंद है, बिजनेस वीज़ा नहीं मिलेगा विदाउट स्पॉन्सरशिप लेटर। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि एग्जिट करके भी अभी कोई श्योरिटी नहीं है इंडियंस के लिए कि उनको री एंट्री मिलेगी या वीज़ा मिलेगा। तो इस चीज़ को आप समझ जाइए कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि कंबोडिया से एग्जिट इन आउट करके पहले की तरह चीज़ें अभी भी इजी हो चुकी हैं, तो वो अभी भी इजी नहीं है। और हो भी सकता है कि बाय लक दोबारा आपको जो है री एंट्री के साथ आपको मिल जाए। बट अभी जो जितने भी इंडियंस मेरे साथ कनेक्टेड हैं, मैंने एक भी इंडियन को नहीं देखा जो लोग अभी री एंट्री कर रहे हैं वहाँ पर दोबारा नए वीज़ा के साथ। उनको ये है कि वो एग्जिट होने से पहले वीज़ा उन्होंने अप्लाई किया है एंड वीज़ा उनका आया नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। और अगर आप कोई जॉब ढूंढ लेते हैं और आपको कोई कंपनी बिजनेस वीज़ा के लिए वो करेगी, तो उसमें भी आपको बिजनेस वीज़ा के लिए वो लोग खुद ही आपको करा के देंगे बिजनेस वीज़ा में कन्वर्ट। तो इस स्कैम से बचिए। नेक्स्ट एक छोटी सी बात और है कि पहले जैसे वियतनाम का स्टिकर वीज़ा लगता था, अभी वो फैसिलिटी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वियतनाम में एंट्री करने के लिए आपको ऑनलाइन वीज़ा लेना ही होगा, जो कि 30 डेज़ का सिंगल एंट्री वीज़ा होगा और उसी पे आप अप टू 30 डेज़ अभी स्टे नहीं कर सकते। और एग्ज़िट करके भी अगर आपको एग्ज़िट करना है तो उसके लिए भी ऑनलाइन आपका जो वीज़ा है एक्सपायर होने से पहले आप उसी कंट्री में रह के दोबारा अप्लाई वीज़ा के लिए कर सकते हैं। एंड मैंने काफ़ी सारे एरर्स लोगों के देखे हैं जो अभी तक वियतनाम विज़िट नहीं किया है, जिन लोगों ने
उन लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एरर आ रहा है, या किसी में $17 जो है शो कर रहा है। जो .com वाली साइट्स हैं वो एजेंट्स की है, आप उस पर अप्लाई मत कीजिए। .vn वाली वेबसाइट्स में भी काफ़ी सारे लोगों के साथ हुआ है कि उनकी पेमेंट जो है वो डन हो गई है, बट वीज़ा जो है वो फेल हो गया है। तो बहुत सारे लोगों की इस तरीके की प्रॉब्लम्स है कि जो वीज़ा है वो फेल्ड आया है बट पेमेंट डन हो चुका है, तो वो पेमेंट दोबारा वापस आएगी अकाउंट में या नहीं आएगी। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया कि पेमेंट आप बैंक से कंसल्ट कर सकते हैं अपना, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है तो वहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं। और दूसरा, ऐसा एरर बहुत सारी वेबसाइट पे है जहाँ पेमेंट फेल्ड आ रहा है, तो इस चीज़ को आप चेक कर लीजिए कि वो कोई एजेंट की साइट पे जाके तो आपने पेमेंट नहीं किया है। एंड दूसरा, कार्ड का पेमेंट जो है, जो गेटवे खुलेगा पेमेंट करने का जो ऑप्शन है, ये उन लोगों के लिए है कि वीज़ा या आपके पास वीज़ा या मास्टर कार्ड होना चाहिए, इंटरनेशनल आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। अगर आपका जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड है वो डोमेस्टिक है तो वो काम नहीं करेगा, या तो वहाँ का वियतनाम का लोकल कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड हो उससे पेमेंट हो सकता है, या आपका जो डेबिट कार्ड है वो वीज़ा या मास्टर कार्ड होना चाहिए, तभी वो पेमेंट होगा। एंड सही साइट पे अगर आप जाएंगे तो $25 का 30 डेज का सिंगल एंट्री वीज़ा आपको वियतनाम का मिलेगा। पहले की तरह स्टिकर वीज़ा आपको नहीं मिलेगा। ये आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। तो एजेंट्स की बहुत सारी साइट्स हैं, उस स्कैम से भी आप बचिए। और जिनका पेमेंट चला गया वो अपने बैंक से, जिनका वीज़ा फेल हो गया है एंड पेमेंट डन हो गया है, वो अपने बैंक से जो है कंफर्म कर अपना कंप्लेंट कर सकते हैं एंड उनको कंसल्ट कर सकते हैं कि ऐसा आपके साथ ऐसा हुआ है। तो मे बी होप सो आपका जो पेमेंट है वो रिफंड हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।